आज अपने हुस्न से दीवाना कर दूंगी तुम्हें, देखना। क्या पता आज रात फिर से हम दोनों एक साथ हों। एस्ली, तुम यहाँ हो बेटी? मैं तुमसे पूछने ही आ रही थी कि आज शाम डिनर में क्या है। खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है हुलिया साहिबा मैंने, और बाकी काम भी कर दिए हैं। हाँ। वो दरअसल आज शाम मेरी दोस्त की सालगिरह है, तो वहां जाने के लिए आपकी इजाजत चाहिए थी मुझे। क्या मैं जाऊं? वैसे तो मैं जानती हूँ कि मुझे घर पर ही रुकना चाहिए। खाला भी नहीं है तो किसी को तो घर पे होना चाहिए। अगर इतनी मेहनत से तैयार हुई हो तो जरूर जाओ। थक गई होगी, खुद को टाइम दो, लेकिन ज्यादा देर मत करना। जी जी जरूर, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इस वक्त काम करने की ताकत नहीं मुझ में, सर में भी दर्द है। आयशा, ये दिन भी दिखाने थे तुमने। अम्मी, अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? मार्केट जा रही हूँ, घर में सब कुछ खत्म है। ठीक है तो मैं चली जाती हूँ। जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। अम्मी प्लीज, आप थक जाएंगी, आपके सर में भी दर्द है, मुझे जाने दे। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, सुबह की तरह देर मत करना। क्या क्या लाना है? कुछ भी ले आना, मेरे अंदर बताने की हिम्मत नहीं है। कहाँ चली गई हो तुम यहां से? जरूर उसी ने किया होगा। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? आखिर क्यों? मेरे साथ खाना खाने का बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, सारी डिशेस बहुत मजे की थी। शुक्र है तुम्हें अच्छा लगा। खाना तो खा लिया, कॉफी पीने चले? और मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। मुझे घर जल्दी पहुंचना है, अब आप मुझसे यहीं पर बात कर लें। यहाँ खड़े होकर नहीं कर सकता, एक जरूरी बात है, और तुम परेशान मत हो। क्या जो मैं सोच रही हूँ ये वही कहने वाले हैं? ठीक है बहादुर साहब, अगर जरूरी बात है तो चलते हैं जरूर। चलो। ओया ने जो कहा वो सच नहीं हो सकता। आयशा मुझे चाहती है, मैं अभी जाकर उससे पूछता हूं, वो इनकार नहीं करेगी। साफ साफ पूछता हूं, वो हाँ करेगी, मैं जानता हूं। हाँ, शुक्र है ये अकेले आई है। आयशा, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? ठीक है, करो बात। वो मुझे ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ, बल्कि तुम्हें उदास देखकर मैं उदास हूं। अगर मुझे पता होता कि ओया कुछ ऐसा करेगी तो किसी भी हाल में रोक लेता उसे मैं। तुम जानते थे सब कुछ और खामोश रहे।
तुम खामोश क्यों रहे दुगान? वो भी जबकि तुम्हें इससे फायदा हो सकता था। बताओगे मुझे तुम क्यों खामोश रहे? ये बैंडेज तुम लेकर आई थी यहां? जरूरत नहीं थी। अच्छा खैर, हमें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। मैलिस, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए गया था, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? सब खत्म हो जाएगा। तुम वहां से चली क्यों गई? जाना पड़ा, क्या करती मैं। जी कहिए अम्मी। क्या हुआ? क्या अम्मी बताएं मुझे। बेटा उमर गिर गया। कैसे गिर गया अम्मी? सीढ़ियों से गिर गया। मैंने डॉक्टर को बुलाया लेकिन घर पर कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूं। उमर खेलते हुए सीढ़ियों से गिर गया है। क्या? लेकिन गिर कैसे गया? वो ठीक तो है, कुछ बताइए प्लीज। लेवेंट सर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ताकिन मुझे जाना होगा, इस वक्त मना मत करना प्लीज। सूरत हाल पता चल जाए फिर देखते हैं। मुझे बताओ दुगान, जब तुम्हें सारी सच्चाई का पता था तो तुम खामोश क्यों रहे? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था आयशा, क्योंकि ये सच है कि खुद से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं मैं। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider, çocukluğum uzak. आपा कहाँ है? मेरी आपा को बुलाए। मेरी जान उमर, ऐसा मत करो। आपको उदास देखकर मैं उदास हो जाती हूँ। आपके लेवेंट भाई आ रहे हैं। मेरी आपा को बुला दे। जब मैं गिरता हूँ तो आपा मुझे प्यार करती हैं, मैं ठीक हो जाता हूँ। अगर आपा नहीं आएंगे तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। उमर, शुक्र है तुम आ गई बेटा। डॉक्टर, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाँव में बस जरा सी मोच आई है और ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। उमर मेरी जान, तुम ठीक हो ना? कहीं और दर्द है तो मुझे बताओ प्लीज। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। लेविन भाई मेरी आपा को बुला दे। आप कहेंगे तो आ जाएंगी। अगर वो नहीं आई मैं ठीक नहीं होऊंगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास छोटे कैप्टन। हाँ उमर, देखो हम आ गए। कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है? क्या इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा ज्यादा जोर से नहीं गिरा, पहली सीढ़ी से पांव फिसला था। सर पर चोट भी नहीं है, मैंने अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। देखो उमर, तुम बिल्कुल ठीक हो, ज्यादा चोट नहीं लगी तुम्हें, बस छोटी सी चोट है। दवा लगाएंगे तो ठीक हो जाओगे तुम, देखना। क्यों डॉक्टर? बिल्कुल। मेरा पाँव ठीक नहीं होगा जब तक आपा नहीं आएंगी। जब वो मुझे प्यार करेंगे तो पाँव ठीक हो जाएगा। लेवेंट सर, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी जरूर, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? बेटा जल्द ठीक हो जाओगे।
फिर से आपा का जिक्र शुरू। सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन इस बच्चे को सुकून नहीं। दोनों क्या बात कर रहे हैं? ये इस आदमी के साथ क्यों खड़ी है? बहुत प्यार करता हूं तुमसे मैं, इसलिए तकलीफ नहीं दी तुम्हें। जब तुम्हें उदास देखता हूं तो मैं उदास हो जाता हूं। यानी अगर तुम्हें चोट पहुंचती है तो मुझे तकलीफ होती है आयशा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? कितनी दफा समझाया है तुम्हें? मेरी बीवी का रास्ता क्यों रोकते हो बार बार? अरे छोड़ो हाथ मेरा। अब मैं क्या तुम्हारी इजाजत से आया जाया करूंगा? हाँ, और आयशा से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम कौन होते हो मुझसे ये बात करने वाले? छोड़ दो उसे जमील। जमील, लगता है तुम्हें मेरे हाथों से मार खाने का ज्यादा ही शौक हो रहा है। देख रहा हूं। अरे हाथ हटाओ अपने। जमील, बहुत हो गया। जी कहिए डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी आपा कहाँ है? बेहतर होगा कि आप उन्हें बुला लें। वो तो नहीं आ सकती यहाँ। मेरा मतलब उसका यहाँ आना मुश्किल है। समझ गया। काश कि वो यहाँ आ सकती। उमर अपनी आपा को बहुत ज्यादा याद कर रहा है, वरना वो दिमागी तौर पर डिस्टर्ब रहेगा। आप लोगों ने देखा ना कि उमर को लगता है कि उसे उसकी आपा ही ठीक कर सकती हैं। हो सकता है शायद ये उसने जानबूझ के किया हो। क्या मतलब? उमर जानबूझ के गिरा होगा? बिल्कुल, आपा से मिलने के लिए वो ऐसा कर सकता है। अच्छा, अब आप मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुड आफ्टरनून। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब क्या करें बेटा? अगर उमर को कुछ हो गया, अल्लाह मैं क्या करूंगी? ताकीन, देखो मैं उमर के लिए बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। भूख लगी है, उमर को भूलकर मेरे लिए खाना तैयार करो। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, पहले खबर आ जाने दो कि सूरत हाल क्या है, उसके बाद देखते हैं। बात सुनो, तुम जो कुछ मुझसे कहते गए हो मैं करती गई हूँ। इतने बेरहम कैसे हो सकते हो तुम? जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख नहीं लूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। उस घर में जाने के लिए उमर एक बहाना है ना? नहीं, देखो ताकिर, मैं कसम खाती हूँ, मुझे इस वक्त सिर्फ इस बात से गर्ज है कि मेरा भाई ठीक है या नहीं, और कोई बात नहीं है। मरियम, तुम्हारे दिमाग में आने वाली सोचों से वाकिफ हूं। वक्त जाया मत करो, वरना कभी उस घर में जा नहीं पाओगी। आयशा, क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? तुम्हें मार्केट भेजा था ना, तुम अपने पीछे इन दोनों को लगा कर ले आई। कान खोल कर सुन लो, आइंदा तुम दोनों मुझे इस घर के आसपास नजर मत आना, समझ गए तुम? हम पहले ही बहुत जिल्लत उठा चुके हैं।
निकलो यहाँ से। चलो तुम अंदर चलो। बेशरम। इसका मतलब ओया ठीक कह रही थी। क्या आयशा इसे वाकई चाहती है? जब मेरी आपा आएंगी तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। आपा को बता दे, वो आ जाएंगी। आपा को अभी तक पता नहीं चला होगा। मैं गिर गया, मेरी चोट लग गई, लेकिन अब वो हमारे घर नहीं आएंगी क्योंकि आप उनसे नाराज हैं लेवन भाई। उमर मेरी जान, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। मुझे नहीं देखना। लेकिन ये बर्फ मुझे थोड़ी देर के लिए जख्म पे रखने दो। मेरी जान उमर, डॉक्टर अंकल ने यही कहा कि जख्म पे बर्फ रखनी होगी। चलो रखने दो प्लीज। ये सब नहीं करना मुझे, बस आपा को यहाँ बुलवा दे। कहाँ बेटा? अब मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। आपको मुझसे ऐसी क्या बात करनी थी? ये क्या है? खुद देखो क्या है। मैं हुरिया को तलाक दे रहा हूं। अल्लाह आप लोगों के लिए बेहतरी करे। होगी, परेशान मत हो। जब आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उस वक्त कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ उस मुश्किल से निकलना होता है। आप अपनी शादी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, अपनी ही शादी की बात कर रहा हूं। अब मुझे एहसास हो रहा है मैं कितना बेवकूफ था। आखिरकार इस रिश्ते से जान छूट रही है मेरी। एक्सक्यूज मी। शुक्र है खुदा का, शुक्र है कि ये शादी खत्म हो रही है। इस बार तो और बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, जानते नहीं हो। नेरो, नेरो, क्यों चिल्ला रहे हो दोगान? क्या हुआ? कहाँ थी तुम? हाँ, घर गया था तुम्हारे, वहाँ नहीं थी तुम। चलो शुक्र है यहाँ मिल गई। एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। दिल तो चाह रहा है कि यहीं नाचना शुरू कर दूं मैं। खैरियत है? इतने खुश क्यों लग रहे हो? अरे क्या बात कर रही हो यार, बहुत खुश हूँ मैं। आज की तारीख सुनहरे लफ्जों से लिखूंगा मैं। वाकई में? बताओ तो आखिर क्या हुआ? वही तो बताने आया हूँ मैं। आयशा, आज आयशा बहुत अलग नजर आई, मुझे बचाया भी, और आज हमारी बात हुई।
आज मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया। उसने मुझे डांटा नहीं बल्कि खामोश होकर उसने मेरी बात सुनी। तो क्या जवाब दिया? वक्त ही नहीं मिला। वो मनहूस जमील जौ की तरह चिपक गया आकर। हमारी वहीं पर खड़े खड़े लड़ाई हो गई। साला मुझसे पूछ रहा है कौन हो तुम? हाँ कौन हो? मैंने जवाब ही नहीं दिया और देना ही नहीं पड़ा। जवाब तो आयशा ने दिया। उसने जमील से कहा छोड़ दो दोगान को। कसम से यार, कहा दोगान को हाथ मत लगाओ। हाँ तुम कितनी हैरान लग रही हो ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है नैरो। आयशा को जल्द ही मुझसे प्यार हो जाएगा। आज वो मुझसे मुतासिर हुई लगता है। तुम जरा कॉल तो करो ना सफिया खाला को, पूछो उनसे कि क्या इरादा है उनका। क्या पूछूंगी सफिया को कॉल करके? यही कि आयशा अब दोगान को पसंद करने लगी है। ऐसा कुछ मत कह देना भाई। ठीक है, असल में ये मामले मैं नहीं जानता। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ। चलो चलते हैं हम। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं उस घर में जाऊं तो फोन पर मेरी बात ही करवा दो। कम से कम उसकी आवाज ही सुन लूंगी प्लीज। मना कर चुका हूं मैं। ना तो कॉल कर सकती हो और ना वहां जा सकती हो। लेकिन कुछ नहीं। ना तो वहां जाओगी और ना ही उसे कॉल करोगी, समझी? हेलो। हेलो मरियम। उमर का बताने के लिए कॉल की है आपने? कैसा है मेरा भाई, ठीक है ना? उमर तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारी जरूरत है उसे। मेरी बात सुन रही हो तुम? उमर को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। आना जरूरी है। मैं तुम क्या आ रही हो या नहीं, बस तुम ये बता दो मुझे। नहीं आ रही हूं, मैं नहीं आ सकती हूं। क्या? आपने सुन लिया है, मेरे आने की जरूरत नहीं है। मरियम, उमर तुम्हारा पूछ रहा है और क्या सुनना चाहती हो तुम? तुम्हारा आना जरूरी है। उसे क्या हुआ है? पाँव में मोच आई है, लेकिन मसला वो नहीं है। तुम्हें याद करके रोता रहता है वो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा मिलना जरूरी है। यानी ठीक है, वो बच्चा है, चुप हो जाएगा खुद ही। हर दफा उसके बुलाने पर नहीं आ सकती मैं। माफी चाहती हूँ। मरियम, मैं सोच नहीं सकता, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम अपने भाई के लिए इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? उमर को तुमसे मिलना जरूरी है। डिस्कनेक्ट कर दिया, खुद गर्ज इंसान। लेविन भाई। हाँ आ रहा हूं उमर मेरी जान। आप आपा से बात करने गए थे? आपने फोन किया आपा को? हाँ उमर, मेरी आपस से बात हो गई। आपा आ रही हैं? उमर मेरी जान, क्या हम तुम्हारे कमरे में चल के तुम्हारे खिलौनों से खेलें? क्या कहते हो? क्यों? जब तक आपा नहीं आएंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
देखो, ऐसा मत करो प्लीज। मरियम, मरियम खामोश। मरियम रोना बंद करो। बहुत बार कह चुका हूं, जो मैं कहूंगा वो ही होगा। अगर मैंने कहा कि तुम उमर के पास नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। मैं कोई ऐतराज नहीं सुनूंगा, समझ रही हो? नहीं, ये नहीं सह सकती, नहीं सह सकती हूँ मैं ये। अब जाऊंगी, मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगी, उमर के पास जाऊंगी। मुझे अपने भाई के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, सुन रहे हो तुम? मैं जा रही हूँ उमर से मिलने के लिए। मरियम, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। पीछे हटो। ताकि ताकि सुनो, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मर तो नहीं गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ताकीन, ताकीन, उमर, उमर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें मरियम, शर्म आनी चाहिए। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जब हम वापस आए तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। उमर के लिए करना ही होगा मुझे, सिर्फ उमर के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो मरियम? ताकि ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? उमर से मिलने आई हूँ मैं। कौन है मेलिस? तुम तो कह रही थी तुम नहीं आ सकती। अपना इरादा कैसे बदल दिया तुमने? दरअसल मैं उमर के लिए परेशान थी। तो तुम्हारे ज़मीर ने आखिरकार तुम्हें जागने पर मजबूर कर ही दिया। उमर वहां है।
ऐसा क्यों किया आयशा? उस आदमी को मुझसे क्यों बचाया? मतलब अब तो मुझसे आयशा एक लफ्ज भी नहीं कह सकती हो। मेरा फोन बज रहा है शायद। अम्मी कम से कम मुझे मेरा फोन दे दें। ऐसा लग रहा है जैसे जेल में हूँ। हाँ तुम जेल में हो, लेकिन ये मेरी गलती नहीं। तुमने अपने झूठ से खुद इस घर को जेल बनाया है, तो अब खुद ही सजा भुगतो। अम्मी ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हैं? आपका हर लफ्ज मेरे गले में कांटे की तरह फंसता जा रहा है। और क्या करूं मैं आयशा? हाँ, हम सबसे झूठ बोला तुमने, हम सबको धोखा दिया। बाकी सब छोड़ो, अपने झूठ पर खुद कैसे यकीन कर लिया तुमने? बोलो, हर रात तुम जमील के साथ एक कमरे में कैसे रहती थी? नहीं मिलेगा मोबाइल। अगर झूठ बोलना सीख ही लिया है तो जेल में रहना भी सीख लोगी तुम, समझी? बहस मत करना। ज्यादा तो नहीं लगी से? कॉल पे तो तुम्हें जरा भी परवाह नहीं थी, अब इतनी परवाह क्यों हो रही है? दरअसल मैंने सोचा मुझे आ जाना चाहिए। अच्छा किया। वैसे जहमत की जरूरत नहीं थी, पर आने का शुक्रिया। पापा, आप आएंगी ना मेरे पास? आपा की जान, मैं आपके पास हूँ। देखिए मैं यहीं पर हूँ। आपा, आप आ गई आपा? आप मेरे पास है ना? यही हूँ मेरी जान। देखिए मैं वाकई यही हूँ। मैं गिर गया, मेरे पाँव में चोट लग गई। मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। अभी भी दर्द हो रहा है आपको? अब आप आ गई है ना? मैं ठीक हो जाऊंगा। आप मुझे दूध लाकर दे दे। लेविन भाई ने कहा है मैं दूध पीऊंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ठीक है मेरी जान, अभी लेकर आती हूँ। आपके लेविन भाई ने आपसे बिल्कुल ठीक कहा है। जानता हूँ। चलिए आप लेट जाएं आप।
इस हाल तक कैसे पहुंच गई मैं? या अल्लाह, अब क्या करूंगी? बताओ क्या करूंगी जमील? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आयशा? मेरे बजाय उस आदमी का साथ दिया तुमने। जानता हूं ओया ने मुझसे झूठ कहा है। इंशाल्लाह ओया ने जो भी कहा है वो गलत होगा। उल्विया आंटी, आप आराम कर लें। कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए। वो लड़की जब तक यहाँ है मुझे सुकून नहीं आएगा। लग रहा है कोई चोर घुस आया है। मैं चुप हूँ। दिल तो चाह रहा है उसको बाजू से पकड़ के बाहर निकाल दूं अभी। चोर ही तो है, मेरे घर की खुशियां जो चुरा ली उसने। और अब यूं जाहिर कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे जैसे लेवेंट और उमर की जिंदगी तबाह की ही नहीं उसने। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मुझसे उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही। उल्विया आंटी, आप गुस्सा मत करें। इस घर में सब जानते हैं मरियम कैसी है। फिक्र ना करें, वो चली जाएगी। वैसे भी इस घर को अब उसकी जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह मेलिस, अल्लाह करे जल्दी चली जाए ताकि मुझे सुकून मिले। मरियम, मरियम, थैंक यू सो मच। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ मैं। ताकिन साहब, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, पूछ रहा था कि वो यहां तो नहीं आए। लेवेंट सर घर पर हैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, वो यहाँ नहीं आया। सिर्फ मैं उमर से मिलने आई हूँ। थोड़ी देर में चली जाऊंगी। मरियम, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं।